नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें क्या बताना है, हमारे पास एक स्क्वायर है तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं इस तरह से। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ए बी सी डी, ये पॉइंट नाम दे देते हैं। तो इसने कहा हमारे पास एक स्क्वायर है और जो उसके डायगोनल हैं, जैसे मान लीजिए ए से सी को मिला दें और डी को बी से या बी को डी से मिला दें, तो ये डायगोनल हो गए। तो हमें बताना है कि जो डायगोनल हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं, यानी कि ए सी जो है बी डी के बराबर है, ये हमें बताना है, ये प्रूव करना है। और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी कि जो ये ए सी है वो बी डी के परपेंडिकुलर भी है कि 90 डिग्री पर ये जो है इसको कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी हमें बताना है। और यहाँ इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर ओ पॉइंट ले लें तो हमें ये भी बताना है कि जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है और जो ओ बी है ओ डी के बराबर है, ये भी हम प्रूव कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमें गिवन है। अब देखिए ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगी, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी पैरेलल डी सी के होगी, क्योंकि जो स्क्वायर है ये और इसके आमने सामने वाली जो साइड हैं बराबर तो होंगी ही, वो पैरेलल भी होंगी। तो ए बी डी सी के पैरेलल है। अब जो ए और सी लाइन को देखिए, ए सी को, ये कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और डी सी पर, यहाँ पर ए पर और इस सी पॉइंट पर, यहाँ पर ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर हम इस एंगल को देखें, जो एंगल हमारे पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल बी ए सी लिख दें, हाँ बी ए सी। और इसी तरह से जो एंगल है हमारे पास डी सी ए, ये दोनों बराबर होंगे एंगल डी सी ए। क्यों? एक तो अल्टरनेट एंगल है और हमने देखा ए और सी, जो ए बी और डी सी पैरेलल है वहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल रहे हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इस ओ को लें यहाँ से तो बी ए ओ, और इसी तरह से डी सी ओ भी लिख सकते हैं, यानी कि ओ पॉइंट को भी, बी ए सी था पूरा लिया था हमने सी तक, तो यहाँ तक भी तो ले सकते हैं, इसी एंगल की बात हो रही है वैसे तो बी ए ओ लिख सकते हैं और डी सी ओ भी लिख सकते हैं, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से जब हमने देखा ए बी डी सी के पैरेलल है, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, जो ए डी है वो बी सी के भी पैरेलल है, ये भी हम देख सकते हैं। और जब ए बी और डी सी जब पैरेलल है, यहाँ बी और डी पॉइंट भी हमें मिलते हैं। अब बी और जो डी पॉइंट है इनके थ्रू भी हम अल्टरनेट एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि जो एंगल ए बी डी है उसको एंगल सी डी बी के बराबर लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए बी डी ये वाला एंगल जो है और सी डी बी ये वाला एंगल, तो ये और ये एंगल ये भी तो अल्टरनेट एंगल हैं जब ए बी पैरेलल डी सी के हैं और बी सी जो है डी ए के जो है पैरेलल है या बराबर कह लीजिए, तो इस तरह से ये भी एंगल बराबर होंगे। तो इसको भी हम ओ ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ए बी ओ इक्वल टू सी डी ओ, यानी कि ए बी ओ यहाँ तक लिया, सी डी ओ यहाँ तक, तो ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी जो है सी डी के बराबर भी है, ये भी हमें पता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब यहाँ से हम दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन सी लेते हैं, अब यहाँ पर इतना हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा ले लिया। ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ बी और ट्रायंगल ले लेते हैं हम जो सी ओ डी है। देखिए ए ओ बी यानी कि ये नीचे वाले ट्रायंगल और सी ओ डी ये ऊपर वाले ट्रायंगल, ये हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो एंगल हमें बराबर मिल चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए ओ बी और सी ओ डी के अंदर हमें जो एंगल बी ए ओ है एंगल डी सी ओ के बराबर है, ये हमने निकाला था। इसी तरह से ए बी जो सी डी के बराबर है, ये हमने देख ली, ए बी और सी डी स्क्वायर की साइड हैं तो ये बराबर हैं। उसके अलावा जो एंगल ये ए बी ओ हमने निकाला था, ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ, ये निकाला था। ये तीनों चीज़ें यानी कि साइड एंगल और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो ओ ए है हमारा ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसके बराबर हो गई। तो यहाँ पर ओ ए जो है ओ सी के बराबर आ गया, ओ बी जो है ओ डी के बराबर आ गया। इतना क्लियर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गई, तो इसकी सारी साइड और एंगल जो हैं इस तरह से वो बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं।
इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम और ट्रायंगल लेते हैं। एक तो ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं कि जो ए डी बी ट्रायंगल है, यानी कि या बी ए डी कह लीजिए, ये 90 डिग्री वाली ट्रायंगल। इसी तरह से जो बी सी ए ट्रायंगल है ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी बी और ये बी है, और ट्रायंगल ले लेते हैं हम बी सी ए। तो ये हमने जो है दो ट्रायंगल ले ली, यानी कि एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि इस तरह की ये वाली ट्रायंगल 90 डिग्री वाली और इसी तरह से ये वाली 90 डिग्री वाली। तो ये ट्रायंगल ली। यहाँ पर हमें पता है जो AD है वो BC के बराबर है, क्योंकि साइड जो है स्क्वायर की बराबर होती हैं। AD जो है BC के बराबर है। जो एंगल BAD है वो एंगल ABC के बराबर है। BA जो D है ये वाला एंगल, और ABC जो है ABC ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों ही बराबर हो गए 90 डिग्री के। और AB जो है कॉमन है, AB इक्वल टू AB या AB इक्वल टू BA कह लीजिए, ये कॉमन हो गई। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी कन्ग्रुएंस हो जाती हैं। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? जो AC है वो BD के बराबर है, यानी कि जो डायगोनल है वो इक्वल है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना था डायगोनल जो है स्क्वायर के वो इक्वल हैं। तो यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल को लेकर हमने ये निकाल दिया। अब हम बताएंगे कि 90 डिग्री पर यहाँ पर कट कर रहे हैं या नहीं, तो वो चीज़ हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं। अब जो ट्रायंगल है AOB, अकॉर्डिंग टू प्रूव ही हम चूज़ करते हैं उनको। AOB ट्रायंगल ले लेते हैं, और AOD यानी कि ये और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AOD। अब इनमें देखिए जो OB है वो OD के बराबर है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। एक साइड AB AD के बराबर है, ये स्क्वायर की साइड है, तो ये भी हम देख चुके हैं। और AO कॉमन है, AO और A कह लीजिए। तो यहाँ पर SSS यानी कि साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी बराबर हो जाती हैं, कन्ग्रुएंस हो जाती हैं यानी कि। और यहाँ पर जो एंगल AOB है वो एंगल AOD के बराबर आ जाता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है AOB AOD के बराबर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस हैं तो ये भी जो है हमारे इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये हमने क्यों निकाला इक्वल, और इन्हीं दोनों ट्रायंगलों को क्यों चूज़ किया? इनको भी चूज़ कर सकते थे इसी तरह से, इसके साथ जो है इसको भी चूज़ कर सकते थे। तो ये साथ वाली ट्रायंगल क्यों चूज़ की? ताकि हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल निकाल सकें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल AOD, ये किसने के बराबर होगा? 180 डिग्री के। क्योंकि अब ये देखिए कि एक ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये पूरा एंगल जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमने किया। अब ये दोनों बराबर हैं कि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये है क्योंकि बराबर हैं। तो आप यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल AOB है या फिर जो एंगल AOD है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर एक लाइन है, इस तरफ भी 90 है, इस तरफ भी 90 है, यानी कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गई। तो वही तो चीज़ हमें बतानी थी, यानी कि जो ये डायगोनल है, यानी कि ये जो डायगोनल था AC इस BD को 90 डिग्री पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 4th रहेगा, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।